करें। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं जोनल, जो आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय आप देखेंगे सभी जगह चौराहों पर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट लगा के चलिए, जीवन की सुरक्षा से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है सुरक्षा को लेते हुए। हमारे साथ यहाँ देखेंगे तो पूरी टीम खड़ी हुई है। आपसे बात करेंगे, पवन पांडे जी हैं, क्या कहना है? मेरा ये प्रयास है, मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने, एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम ने पूरे प्रयागराज में ये संकल्प लिया है कि सड़क दुर्घटनाओं को बिल्कुल शून्य करके रखना है। जो भी लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाह रहे हैं या अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं, उन सबको हम सभी जागरूक करेंगे, पूरी टीम के साथ मिलकर के जागरूक करेंगे। आज उसी क्रम में सुभाष चौराहे पर हमारे साथ डॉक्टर BK कश्यप सर हैं, पार्षद जी हैं, और हमारी टीम अंशु अग्रवाल बहन जी हैं, सारे लोग, सुमन ठाकुर जी हैं, श्यामदेव सर हैं, सब लोगों ने मिलकर के, पूरी ACCI की टीम, हम लोगों का प्रयास है। गुलाब का फूल हम लोगों ने दिया। जो लोग देखा गया कि 4-4, 5-5, 6-6 लोग बाइक पे चल रहे हैं, उनके जीवन की महत्ता के बारे में हम लोगों ने प्रकाश डाला कि आप जान है तो जान है। इस तरीके के तमाम स्लोगन्स के माध्यम से सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, 2 पहिया पर 3 सवारी नहीं चलेगी, हेलमेट बहुत जरूरी है, ना समझो मजबूरी है, घायल को अस्पताल पहुंचाए, बाद में फिर वीडियो बनाए, सीट बेल्ट लगाना है। और इस तरीके से मोबाइल से खतरा कब हाथ न हो, गाड़ी जब गोल्डन आवर, तमाम जो हमारे सुरक्षा के नाम से इस तरीके से हम लोगों ने सबको जी उनके माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है। और ये हमारा मुहिम मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूं विगत 4-5 वर्षों से सड़क सुरक्षा मित्र के नाम से भी लोगों को, साथ ही साथ जब आम जनमानस का सहयोग मिलने लगता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आज एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम से हमारे साथ माननीय पार्षद जी, आप देख सकते हैं सारे लोगों का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने ठाना है कि चप्पे जर्रे पर आम लोगों से मिल करके अपना काम हम करेंगे, जैसा कि हमारी सरकार की मंशा है, हमारे पुलिस कमिश्नर, हमारे DM साहब, जिसने प्रशासनिक लोगों की मंशा है कि सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करना है। हमारा कोई भी व्यक्ति चोटिल ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति की अगर जान जाती है तो एक परिवार, एक घर प्रभावित होता है। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही कष्टदायी विषय है। सबकी सुरक्षा वो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम उसी मुहिम में आज हम लोग लगे हुए हैं, जिसमें आप सभी अपील करेंगे कि आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा कि जाति से अलग, धर्म से अलग, केवल मानव जीवन, जो व्यक्ति की मानवीय संवेदनाएं, मानवीय मूल्यों को समझ सके और मानव की सेवा कर सके, ये हम सभी का सामूहिक प्रयास है, जिसमें हम लोग आज सुभाष चौराहे पर इस तरीके के कार्यक्रम की शुरुआत। दुर्घटना के केस में सरकार ने ऑलरेडी 25,000 घोषित कर दिया कि जो व्यक्ति लेके जाएगा, अस्पताल में भर्ती कराएगा, उसको 25,000 मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि दुर्घटना के केस में प्राइवेट अस्पताल जो है वो भर्ती नहीं करते हैं। उनका कहना है ये पुलिस केस है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इसमें सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसमें एक ऑलरेडी केस परमानंद कटारा बनाम स्टेट का एक बाद इसमें ऑलरेडी है। ये उन सबको बताने की आवश्यकता है, अगर ऐसे लोग नहीं उनको एडमिट करते हैं तो उनकी शिकायतें की जाए और उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की भी प्रक्रिया होती है। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि हमें कानूनी जानकारी नहीं होती, क्योंकि कोई भी, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे संस्था, कोई भी एजेंसी हो, मानव की सुरक्षा के लिए या जान माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम जो है, क्योंकि मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्यों से बढ़ करके कोई चीज नहीं है। इसी बात के लिए उसको हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मिलता है। डॉक्टर को हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। पुलिस केस बाद में हो सकती है, उनको बताया जाए पहले आप इनका इलाज करिए, फिर जो कानूनी प्रक्रिया है वो बाद में होगी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में विलंब होने के नाते किसी की जान को आफत नहीं ला सकते हैं। अगर किसी की जान है तभी व्यक्ति वो बात को रच सकता है, वो जो है न्याय पा सकता है। तो इसके जान जब दर्शकों को थोड़ा बताइए आप इसके कि जो एक्सीडेंट के केस है उसमें जब अस्पताल मरीज को कहते हैं ये पुलिस केस है, भर्ती नहीं करते, जो भी कारण है उस पर थोड़ा सा आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट वाला केस पुलिस का ही केस होता है। पुलिस पहले FIR दर्ज करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे इंसान हो, किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो पहले आप उसको इलाज के लिए एडमिट कराइए, और आप चाहें तो आपका नाम गोपनीय भी रखा जा सकता है। आप गवाही देने के लिए नहीं जा सकते हैं। आप कौन है, क्या, उसको कोई पता नहीं है, या अपना नाम नोट दर्ज कराना चाहें तो अपना नाम भी वहाँ दर्ज करा सकते हैं। मतलब कागजी कार्रवाई बाद में भी किया जा सकता है, पहले जरूरी है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, एक्सीडेंटल केस हो या नॉर्मल केस हो, अगर राह चलते कोई बेहोश हो जाता तो भी आप एडमिट कर सकते हैं उसको, और तुरंत आपको एडमिट करेगा वो। और ऐसी जगहों पर अगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। एक जो आपने आज आप लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी,
आज जो जागरूकता अभियान हेलमेट को लेकर, जीवन की सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने चलाया, उस पर जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कुछ जी जी बिल्कुल। हम लोगों ने जो भी आज अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया। ट्रिपलिंग सवारी या फिर ईयरफोन यूज़ करके जो भी लोग अपनी गाड़ी को चला रहे थे, उनको जागरूक करते हुए ये बताया है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, प्लीज़ आप लोग, हम लोगों का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको सेफ करना है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा। सिर्फ हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था और लोग जागरूक हुए हैं, कुछ डर की वजह से, कुछ अपने परिवार के लिए जागरूक हुए हैं। आपको तो प्रयागराज में बहुत लोग देखते हैं, कुछ संदेश आपका इस अभियान को लेकर? मैं सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस को और हमारे एंटी करप्शन टीम और डॉक्टर बीके कश्यप को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा जागरूक अभियान उन्होंने चलाया। और मैं प्रयागराज की जनता से अपील करता हूं, ऐसा जागरूक अभियान हर जगह, हर नुक्कड़ पे होना चाहिए कि हम सुबह चौराहे पे खड़े 90% लोग बिना हेलमेट के यहाँ से गुजर रहे हैं। और मैं ट्रैफिक एसपी को चाहता हूं कि ऐसे यहाँ पे रोज चालान करें और बच्चों को खास तौर पे उनको हेलमेट के लिए जागरूक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ बिना हेलमेट के सब 3-4 सवारी जा रही है। मैं एसपी ट्रैफिक से फिर जोर से कहना चाहता हूँ कि वो हर चौराहे पे चालान की कार्रवाई करें। धन्यवाद। मैम, आप एंटी क्राइम टीम से हैं। जी जी जी। लोगों तक क्या अपनी बात कहना चाहती हैं? और मैं एंटी क्राइम एंटी करप्शन साइबर सेल मंडल प्रभारी हूँ, तो मैं साइबर के बारे में ही लोगों को ज़्यादातर बताती हूँ कि क्राइम कैसे होता है। जैसे कि आजकल होता क्या है कि मोबाइल से बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं, उनसे बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं और बच्चों को पता नहीं चलता है। होता क्या है, गेम के दौरान उसमें मांगा जाता है कि आप पैसे डालिए, और जो एटीएम कार्ड होता है उसका 4 डिजिट का जो पिन होता है बच्चे डाल देते हैं गेम के लालच में कि गेम डाउनलोड हो जाएगा, और उससे होता क्या है सर कि पूरा का पूरा अकाउंट खाली हैक हो जाता है। और ऐसे हैकरों से भी कहना ये है कि ऐसी हैकिंग की सज़ा भी बहुत कड़ी होती है। तो बस यही सब लोगों को जगाना। नई परंपरा आजकल जो क्राइम का आया है, उस पर लोगों के पास फ़ोन आता है और बोलते हैं हम आपके रिश्तेदार हैं और हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, आप ऐसा करिए, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाल रहा हूँ। एक नया क्राइम चला है सर। होता क्या है कि जैसे एक मैसेज आता है आपके पास कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये आया, तो होता क्या है कि लोग तुरंत गूगल पे और फ़ोन पे खोल के चेक करने लगते हैं, और जैसे ही आप उसको गूगल पे और फ़ोन पे चेक करते हैं आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो आप चेक करिए, पर उसके लिए आपको रुकना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको अपने फ़ोन का बैलेंस नहीं चेक करना। अगर आपने बैलेंस चेक किया तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाए। हाँ, एक तरह का ये भी साइबर क्राइम शुरू है नए तरीके से। और फ़ोन के दौरान भी होता है। होता क्या है कि लोग एकदम फेक मैसेज आपके अकाउंट में भेजेंगे। मेरे साथ ही हुआ, मुझे एक मैसेज आया और उसके बाद में एक कॉल आया कि बेटा मैंने तुम्हारे पापा से 3,000 रुपये लिए थे, गलती से मैंने 30,000 रुपये डाल दिए, तो बेटा आप 3,000 काट के बाकी का पैसा वापस कर दो। एक्चुअली उस समय पे मैं पीएमबी ब्रांच में हूँ, तो बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा मेरे पापा तो दुनिया में है ही नहीं। अगर वो मैंने मैसेज चेक किया सर, बिल्कुल रियल मैसेज था। तो हाँ, दोबारा फिर कॉल आया, तो मैंने कहा सर मेरे पापा तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो मैं कैसे, मतलब आपने कहा नहीं। फिर मैंने उस नंबर पे कई बार कॉल किया। मैंने कहा एक काम करिए सर, आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड मुझे बता दीजिए, तो बाकी का मैं पैसा आपको रिटर्न कर देती हूँ। उसके बाद में उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसके बाद से फिर कोई कॉल आया ही नहीं, कॉल लगा ही नहीं। तो इस तरीके के क्राइम होते हैं। और आप समझ, आप कुछ थोड़ा सा कुछ नया जागरूक। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ एंटी क्राइम एंटी करप्शन का, समीर जैन। मेरे साथ एक अनुभव हुआ, 4-5 महीना पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उस लड़के को बचाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी रोका और 2-3 लोगों से और सहायता मांगी। बड़ी मुश्किल से मुझे वो सहायता मिल तो गई, लेकिन जब मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल द्वारका हॉस्पिटल चंदलोक के पास गया तो उन्होंने साफ उसे भर्ती करने से मना कर दिया कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आदमी की जान पहले बचा लीजिए, लेकिन उनका स्टाफ माना नहीं, बोला कि नहीं मैं भर्ती नहीं करूंगा, ऊपर से मेरे आर्डर नहीं है। मैंने कहा अपने मालिक से बात कराइए, उन्होंने मालिक से भी बात नहीं कराया। काफ़ी देर वो छटपटाता रहा, लड़खड़ाता रहा। फिर मैंने 108 में फ़ोन किया, 112 को फ़ोन किया, फिर 108 आई। 108 आने के बाद उस आदमी को भी मैंने एम्बुलेंस में डाला। उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में मुझे एक सिपाही ने बताया कि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस लड़के को लखनऊ रिफ़र कर दिया गया।
फिर 2-3 दिन बाद लखनऊ से मुझे खबर ये मिलती है कि उस बच्चे की डेथ हो गई, उस आदमी की, उसका परिवार था, बीवी थी, पत्नी थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे कि अगर शायद यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गया होता तो शायद वो आदमी बच गया होता आज। लेकिन ये प्राइवेट अस्पताल, जैसे आपने कहा ना कि वो एडमिट नहीं करते, ये कटु सत्य है कि वो एडमिट नहीं करते हैं। वो चाहे कितनी भी आप उनसे मिन्नतें कर लीजिए, वो किसी को एडमिट नहीं करते हैं। और मुझसे मेरे तरफ से यही है कि कम से कम प्राइवेट अस्पताल वाले लोगों की मजबूरी समझे, तत्काल पहले उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद पुलिस से काम होगा। सर ये एक और समस्या प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ये है कि इन केसों में जब वो किसी मरीज को भर्ती भी कर लेते हैं तो उनसे मनचाहा पैसा सुनते हैं। आप उनसे कहेंगे 50,000 आप काउंटर पे जमा करिए, जैसे कहीं गोली लगने की केस है या कहीं जलन की केस है, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में 8 से 10 मामले ऐसे रहे हैं जहां पर लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपया लोग वसूल लेते हैं और हो सकता है लास्ट में पेशेंट भी नहीं बचता है। तो ये भी एक समस्या है। नहीं, ये समस्याएं हैं, लेकिन देखें मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा, अगर इंसान है और इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो उसको किसी डर से, किसी भय से नहीं सुधारा जा सकते हैं। कानून उन लोगों के लिए है जो कानून में आस्था रखते हैं। अगर हम पुलिस की वर्दी पहने हैं तो हमारे अंदर अगर सुरक्षा का भाव नहीं है तो वर्दी का कोई अर्थ नहीं है। आप इसको इस रूप में समझें। चिकित्सक कोई भी अगर किसी का उद्देश्य पैसा कमाना है, किसी का उद्देश्य जान माल की सुरक्षा करना है, तो उसके अंदर पहले बात तो मानवता के गुण डेवलप होने चाहिए। लेकिन कानूनी रूप से अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उनको उच्च स्तर पे, जो हम लोगों के लेवल से ऊपर की चीजें हैं, उनकी शिकायत होनी चाहिए। उनके खिलाफ अगर वो गलत है तो कार्यवाही भी विधिक मतलब हमारे मनुष्यों में और जानवरों में कुछ तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि हम विवेक से सोच सकते हैं। तो सबसे पहले लोग नैतिकता के नाम पे लोगों को इलाज दे, कानूनी प्रक्रिया जो है वो बाद में भी किया जा सकता है। ये आपका कहना है? बिल्कुल मेरा कहना है कि पहले अगर इंसान है तो इंसानियत की बात होनी चाहिए, फिर उसके बाद कानून की बात होनी चाहिए, क्योंकि कानून से बहुत सारी चीजों को नहीं सुधारा जा सकता। अगर हम कानून का पालन करने, उसके विरोध नहीं खड़े होंगे तो कानून इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये है कि समय लगेगा, लेकिन जब तक समय लेंगे तब तक चीजें गड़बड़ हो चुकेंगी। तो अगर मनुष्य है, मानवीय संवेदना है, मानवीय मूल्यों की महत्ता है, तो हम सबसे पहले उसको समझे। पानी अगर हमें प्यास लगी है और अभी इतनी गर्मी में मुझे तत्काल प्यास है और आप 1.5 घंटे किसी को बाद पानी देते हैं और वो मर जाता है और कहते हैं मैं एकदम फ्रिज का एकदम बढ़िया फिल्टर पानी दे रहा हूँ आरओ का, कोई मतलब नहीं था। समय की जो महत्ता होती है उसका जो है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। समय पे किसी चीज का इलाज करना, समय पे कोई निर्णय लेना, ये महत्वपूर्ण होता है। मैं चिकित्सक से, सभी चिकित्सकों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ये अगर पेशा आप कर रहे हैं तो आपको लोग भगवान के रूप में देखते हैं। आप सबसे पहले किसी की जान की रक्षा करें और वो पूरे जीवन भर आपको भगवान की मूर्ति के रूप में, भले प्रत्यक्ष रूप से न कह सके लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके नाम का गुणगान करेगा। और जीवन में अगर नाम आपका चल रहा है तो आप सबसे सफल व्यक्ति हैं। अगर नाम नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास होता है और वो बैंक में पड़ा का पड़ा रह जाता है, उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हर लोग आपका नाम लिया करते हैं, जिसके लिए बताने की जरूरत नहीं। आज भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग के पास पैसा, कोई बता सकते हैं कितना पैसा उनके पास था, लेकिन उनके कर्म देश के लिए इस तरीके के हर जगह चौराहे पर आप देख सकते हैं। सुभाष चंद्र जी के साथ देखते हर आदमी चाहता है कि मैं साक्षी बनूं। सुभाष चौराहे प्रयागराज का क्यों होता है? ये होता है कि वो ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो 100% ईमानदार और हमारे कर्मों को देख रहा है। मैं उसके समक्ष अपने कर्म को कर रहा हूं और वो कर्म देखेंगे तो मेरे भी, हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आपको जुड़ जाएगा। तो नाम की ये महत्ता है और सुभाष चौराहे पर इसीलिए सारे कार्यक्रम का आयोजन लोग करते हैं, अन्यथा और कुछ ऐसा नहीं है। वो एक नाम ही ऐसा है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। तो आप देख रहे थे ये जो जागरूकता अभियान आज चलाई जा रही थी, उनमें लोगों का कहना है कि सबसे पहले मानवता, और लोगों को ये भी कहा गया कि जो अपने लोग उनके परिचित में, जानने वाले में कोई भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उनको सबसे पहले सहयोग करें। डॉक्टरों से कहा गया है, विनम्र निवेदन किया गया है कि पहले मरीज का इलाज करें, बाद में कानूनी प्रक्रियाएं होती रहेगी। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड कुलदीप सिंह, भारत A to Z न्यूज के लिए। मन कर दीजिए।